हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं जो आपका चेंजेस हुआ है बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस में, उसका छोटा सा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आज हमारा डेट जो है 7 जुलाई 2020 को, जो कि एचआरडी मिनिस्टर ने एकदम सरप्राइज़ दे दिया यार बच्चों को। मतलब 30% सिलेबस का रिडक्शन कर दिया है। 30% सिलेबस का रिडक्शन करने के बाद बच्चों में जो खुशी आई है वो एकदम देखने वाली है। मतलब मज़ा ही आ गया, क्या बताऊँ। और उसके बाद जो सिलेबस है, सीबीएसई ने रिवाइज सिलेबस इशू भी कर दिया है, जिसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो आपको वीडियो फटाफट पूरा देख लेना है। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ ये जान लीजिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हटाए गए हैं, क्या क्या टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है इस साल आपको, इस बार 2020-2021 में। ठीक है, तो ये वाला जो सिलेबस है, मैं वो जो पुराना सिलेबस था जो कि आपका एज इट इज़ चलने वाला था जब लॉकडाउन नहीं लगता उस केस में, लेकिन चूंकि लॉकडाउन लग गया, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो सिलेबस में चेंजेस लेके आए हैं। क्या सिलेबस में चेंजेस लेके आए हैं? टॉपिक्स को थोड़ा सा कम किया गया है, आप लोग के ऊपर जो बर्डन है वो हटाया गया है। देखिए, ये जो पीरियड अगर आप देख रहे हो, पीरियड्स का मतलब ये हो गया कि कितना टाइम लगना चाहिए था पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए, और अब रिवाइज्ड सिलेबस में कितना लगेगा। ठीक है, अगर आप देखो नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में, वहाँ पे एज इट इज़ मतलब कि कोई रिडक्शन नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जहाँ 14 पीरियड लगने वाले थे, उसको आपको कम करके 11 पीरियड किया गया है, मतलब कि कुछ कम टॉपिक पढ़ने हैं आपको। उसी तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट में आप देख सकते हो कि 12 से घटा करके 8 कर दिया गया है। प्लानिंग में भी अब नया जो टाइमिंग है वो 8 पीरियड्स है। ऑर्गेनाइजिंग आपका 10 है। ऑल्दो ये आपके लिए मतलब का बात नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से प्रोपोर्शनेटली देख सकते हो कि जहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 12 पीरियड लगते, अब कितना लग रहा है, 8 लगने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो टॉपिक है, वो जो सिलेबस है, वो थोड़ा सा कम हुआ है। कितना कम हुआ है, क्या कम हुआ है, ये देखते हैं फटाफट। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखो कि पहला पार्ट ए वाला जो है वो अगर आपको कंप्लीट करने में, जहाँ पे पहले आपको 110 पीरियड्स लगते, क्लासेस लगते, अब उतना सिर्फ कितने में कंप्लीट हो जाएगा, 78 में। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। मार्क्स बच्चों उतना ही रहेगा। मार्क्स क्यों चेंज किया जाएगा? मार्क्स एज इट इज़ रहेगा। नंबर ऑफ पीरियड्स जो कि टॉपिक की वजह से कम किए गए हैं, यहाँ पे आप देखो तो मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हटाया गया है। बाकी फाइनेंस मैनेजमेंट और फाइनेंस मार्केट में एज इट इज सिलेबस है। ठीक है, देखिए जो भी आपके चेंजेस हुए हैं मैंने उसको रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है। तो पहले 2 चैप्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आ जाओ आप बिजनेस इन्वायरमेंट में, सिर्फ 2 चीज़ों को आपको पढ़ना है। क्या 2 चीज़ पढ़नी है? एक तो सबसे पहले आपको पढ़ना है बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट, उसके इंपॉर्टेंस, एंड देन कंपोनेंट्स आपको पढ़ना है, जो हम लोगों ने पढ़ा है पिस्टल करके। ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है पिस्टल। वो हम लोगों ने पढ़ा है। क्या हटा दिया गया है? डिमोटाइजेशन हटा दिया गया। उसके कॉन्सेप्ट, उसके फीचर आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और एलपीजी से जो हमारे गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा है, हमारे इंडियन इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ा है, वो भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो वो आपको नहीं पढ़ना। मतलब आपका जो ये वाला सिलेबस है, बस यहीं तक आके सिमट जाता है। ठीक है, बस बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना और जो उसके एलिमेंट्स हैं, बस। उसके बाद आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, प्लानिंग में आप देखो तो प्लानिंग के इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन पढ़ने, प्लानिंग के प्रोसेस पढ़ने हैं। और जो टाइप्स ऑफ प्लान है उसको हटा दिया गया है, उसको एकदम पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो आपको नहीं पढ़ना है वो चीज़। जहाँ पे आपका बुक्स है, नोट्स है, उसको आप पेंसिल से, पेन से क्रॉस कर दो। मतलब एकदम समझ लो कि पढ़ना ही नहीं यार, इस बार आपको एग्जाम देना है तो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस पढ़ना, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस पढ़ना। यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ने हैं आपको। और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या पढ़ना है? फंक्शनल और डिविजनल पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो है वो नहीं पढ़ना है। फॉर्मल और इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है, रिवाइज सिलेबस वालों को। डेलीगेशन आपको पढ़ना है, उसके एलिमेंट, उसके इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसका कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना है। देन बात कर ले अगर स्टाफिंग में, तो स्टाफिंग में सारी चीज़ें पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ क्या हटाया गया है? हटाया गया है आपका स्टाफिंग एज द पार्ट ऑफ एचआर मैनेजमेंट, वो हटा दिया गया है। ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस पढ़ना है। स्टाफिंग का क्या होता है, स्टाफिंग प्रोसेस आपको पढ़ना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको पढ़ना है। देन इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के जितने मेथड्स हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। उसके कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बात करते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर में। डायरेक्टिंग चैप्टर में भी कुछ नहीं हटाया गया है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज किया गया पता है? बता रहा हूँ, पहले देख लो कि पढ़ना क्या है। कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ने हैं, मोटिवेशन जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो उसमें दिया हुआ है। मैस्लो का हायरार्की थ्योरी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये सब आपको पढ़ना है। लीडरशिप के जो टेक्निक्स है, उसके जो स्टाइल्स है वो पढ़ने हैं। कम्युनिकेशन देखिए क्या हटाया गया है। कम्युनिकेशन, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो क्या होता है वो पढ़ना है। हटाया गया है तो बैरियर्स और
हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, ये टॉपिक को हटा दिया गया है, ये टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? तो ये कहाँ था? ये था आपका डायरेक्टिंग में। तो आपको रिवाइज सिलेबस में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ये वाला सिलेबस मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप कंपैरिजन कर सको कि भाई क्या क्या हटाया गया है। तो जो भी आपका बुक्स है, नोट्स है, वहाँ पे आप ये टॉपिक कट कर सकते हो आराम से। ठीक है, सिलेबस में आप एक बार मिला भी लेना। ठीक है, ओके। देखो सिलेबस कैसे मिलने वाला वीडियो के एंड में बता दूंगा मैं। कंट्रोलिंग में क्या क्या हटाया गया है, पहले पढ़ना क्या ये देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हटा दिया गया, इसको आपको नहीं पढ़ना है, इस बार रिवाइज सिलेबस में नहीं पढ़ना है। कंट्रोलिंग का प्रोसेस पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। बाकी जो चीज़ें नहीं पढ़नी है वो मैंने रेड पेन से मार्क किया हुआ है, वो चीज़ नहीं पढ़नी है, क्रॉस भी बना दिया, आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद देख लो फाइनेंस मैनेजमेंट और फाइनेंस मार्केट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, एज इट इज़ सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो आपको एज इट इज़ पढ़ना है। देखो मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट है, उसके फंक्शन है, और फिलॉसफीज में ऑल्दो 5 दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 3 को हाईलाइट किया हुआ है। इट मीन्स कि ये 3 ही पढ़ने हैं आपको। क्या क्या? प्रोडक्ट प्राइस लिखा हुआ था वहाँ पे, लिटरली मैं बताऊँ सिलेबस में प्राइस लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। तो ये 3 फिलॉसफी आपको पढ़नी है। क्लियर है? सिलेबस आपको मिल जाएगा, लास्ट में मैं बता दूंगा कहाँ से। तो उसमें आप देख सकते हो एकदम क्लियरली लिखा हुआ है फिलॉसफीज में। इट मीन्स इंडिकेट करने का मतलब है सिर्फ ये 3 के बारे में पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, बाकी और जितनी भी फिलॉसफी है वो नहीं पूछी जाएंगी आपसे। मार्केटिंग मिक्स आपको पढ़ने हैं, उसके कॉन्सेप्ट, उसके कंपोनेंट, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग पढ़ना है आपको, प्राइस पढ़ना है, उसके फैक्टर्स डिटर्मिनेशन जो भी है वो सब पढ़ने हैं आपको। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ और सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसको। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कंपोनेंट और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो हटा दिया गया है। ठीक है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन होता है? सिंगल, आई थिंक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट में भी से लेयर्स होते हैं ना, उसमें 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, वो सब हटा दिया गया। चैनल भी हटा दिया गया। ठीक है, ओके। प्रमोशन में आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा मार्केटिंग का। अब आइए बात कर लेते हैं जो लास्ट चैप्टर है आपका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पूरा का पूरा एक्ट के बारे में जो आपको पढ़ना है, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये नहीं दिखा सिलेबस में, ये रिवाइज सिलेबस में नहीं दिखा। इट मीन्स कि आपका हटा दिया गया है। ठीक है, ओके। ये एक्ट के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, उसमें जो भी चीज़ें पॉइंट दिए हुए हैं वो आपको सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस, ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है। जो रिवाइज सिलेबस है उसमें ये नहीं दिखा, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो सिलेबस है वो इस तरीके से चेंज हुआ है, इस तरीके से रिवाइज हुआ है। होप कि आपको पसंद आएगा। बताइएगा ज़रूर कमेंट करके आपको ये जो रिवाइज सिलेबस है वो कैसा लगा, कैसा समझ में आया, क्या क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है। बाकी और भी जितने भी डाउट्स हैं आप हमको रेज कर सकते हैं, हमको पूछ सकते हैं किसी भी क्वेरीज के लिए। ठीक है, ओके। देखिए खैर ये तो पेपर डिज़ाइन अब पुराना हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, आपको ये सब पूरा नहीं देखना है। क्लियर है? ये सब नहीं, सॉरी, ये एप्लीकेबल रहेगा, ये एज इट इज़ एप्लीकेबल है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये एज इट इज़ एप्लीकेबल है। सॉरी, ओके। देखिए आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप जाके ले सकते हो। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप जाके टेलीग्राम पे डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, कॉमर्स के गुरु। ठीक है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इकोनॉमिक्स का जो वीडियो वो कल आपको मिल जाएगा, यानी कि 8 जुलाई को आपको मिल जाएगा। फिलहाल आज मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके बीच में अकाउंट्स और बिजनेस का। तो होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या आप कमेंट में क्वेश्चंस को, क्वेरीज को रेज कर सकते हो, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।